नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है जोगिंदरनगर में और मैं आज आपको बता दूं कि लगभग आज से 2 साल पहले भारत सरकार के द्वारा एक सेना के लिए अग्निवीर भर्ती की योजना जो थी लाई गई थी। आज मेरे साथ ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं लगभग 49 छात्र मेरे साथ जुड़े हैं और ये छात्र जो हैं माइंड ऑपरेशन एकेडमी के छात्र हैं और मैं बता दूं कि ये जोगिंदरनगर पत्थर और चौंतला के छात्र हैं। इन लोगों ने जो है माइंड ऑपरेशन एकेडमी से जो है स्टडी करके जो है कहीं ना कहीं अग्निवीर जो भर्ती की परीक्षा थी वो उत्तीर्ण करी है। और मैं सबसे पहले बता दूं कि अग्निवीर की जो भर्ती है उसके लिए जो है 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ साथ 3.5 वर्ष का कार्यकाल रहता है, जिसके बाद जो है क्रीमिलियर को जो है 20 से 25% जो है वो आगे सेना के लिए जो है जवानों को रखा जाता है। बाकी जो है उनको उनकी वहीं पे जो है कार्य समाप्त होकर जो है वो घर वापिस आते हैं। लेकिन आने के बावजूद उनके साथ जो है एक कोटा रहता है, जो आर्मी का कोटा है, वो कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अपना नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम अंकित राठौर है। अंकित जी, ये बताएं सबसे पहले कि आपने जो ये भर्ती की परीक्षा है उत्तीर्ण किया है, लग कैसा रहा है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कैसा लगा और तैयारियां के लिए आपने तैयारियां कहाँ से की थी और प्रेरणा कहाँ से मिली थी कि मुझे अग्निवीर इसमें जाना है? मैंने माइंड ऑपरेशन एकेडमी में अग्निवीर की तैयारी की थी और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई हमारे सरों ने, राम प्रकाश सर और अध्यापकों ने हमें बहुत मोटिवेट किया और हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके और हमें अलग अलग चीज़ें सीखने को भी मिली यहाँ पे आके। अग्निवीर भर्ती अभी आप नहीं हुए हैं लेकिन आप होना चाहेंगे, अग्निवीर आपको लगती कैसे है ये जो योजना है सरकार की नई योजना? मेरे हिसाब से तो मेरे को ये योजना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि मेरे को इस योजना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे को अपने ऊपर भरोसा है कि मैं 25% में आ जाऊंगा। यस, ये कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस आता है जहां से आप कहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस समाज में रहते हैं। और मैं बता दूं कि खासकर ये माइंड ऑपरेशन एकेडमी जो है, जो यहाँ पे एमडी हैं राम प्रकाश ठाकुर जी, वो यहाँ मेडिटेशन भी बच्चों को करवाते हैं और ये मेडिटेशन का ही कहीं ना कहीं असर नजर आता है। अब बात करते हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुमान सिंह है। कैसा लग रहा है और इसका जो आपने आज परीक्षा उत्तीर्ण की है, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? सर इसका मैं पूरा श्रेय अपने सर राम प्रकाश ठाकुर जी को देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया इसके लिए और ये हमारे को जैसे बहुत अच्छे से बताते थे, मतलब हर चीज़ों के बारे में। और ये हमारे को मेडिटेशन भी करवाते थे जिससे हमारे मतलब मानसिक विकास होता है। और अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, अग्निवीर को लेकर आपके मन में कितना क्रेज है कि मैंने भारतीय सेना में जाना है? कितना क्रेज है? पहले से ज्यादा है? जैसे पहले 2 साल पहले जो था पूर्व में भर्तियां होती थी वैसा क्रेज है कि उससे थोड़ा कम हुआ है? सर अग्निवीर योजना के प्रति क्रेज तो मेरा उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि मेरा मतलब बचपन से यही शौक है कि भाई मैं आर्मी में सर्व करूं। वो उससे मेरे को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अग्निवीर होके जा रहा हूँ या परमानेंट होके जा रहा हूँ। वो मेरा मतलब मैं जब अग्निवीर भर्ती हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं 25% में आ ही जाऊंगा। ये मेरी अपनी कोशिश रहेगी। अपनी कोशिश रहेगी, इसके लिए बहुत बढ़िया। और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे युवाओं के लिए, क्योंकि कई युवा में मिथ्या भी चला है कि अग्निवीर जो है वो ये जो नई योजना सरकार लेके आई है 2 साल पहले, ये कुछ अच्छी स्कीम नहीं योजना। देखिए, अग्निवीर योजना अच्छी योजना है या बुरी योजना है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पीछे मतलब किसी ने इस योजना को लागू किया तो कुछ सोच समझ कर ही लागू किया होगा। और ये योजना जो है मतलब सोच समझ कर ही लागू करी होनी किसी ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो युवा है कहीं ना कहीं इनके मन में वो भय, वो डर नहीं है कि अग्निवीर की परीक्षा इन्होंने यहाँ से उत्तीर्ण की है तो आगे चलकर क्या होगा। इन्हें अपने ऊपर जो है आत्मविश्वास है और इस विश्वास को जो है कायम रखेंगे। नाम जानना चाहेंगे, नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम विशाल नाइक, गांव डोब का निवासी हूँ। और कैसा लग रहा है सबसे पहले? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। भारतीय सेना में आप जा रहे हैं, आपके मन में जज्बा कैसा है, मैंने भारत के लिए क्या करना? जज्बा तो सारे बचपन से ही था कि फौज की वर्दी डालनी है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे अग्निवीर हो, पर वतन के लिए कुछ करना है सर, वही जुनून है आज तक।
अच्छा, जानना चाहेंगे ये जो आपके मन में आपने कहा कि बचपन से ही भक्ति भाव आपके मन में है, लेकिन जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है इसके पीछे की वजह जान सकते हैं कि आपने इसको उत्तीर्ण किया है तो कौन वो लोग रहे हों जिनकी वजह से आज आप मानते हो कि मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था तो जैसे मैं पढ़ने के लिए कुछ बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल जीरो था। तो फिर मैं राम प्रकाश सर के पास आया यहाँ पर माइंड ऑपरेशन अकेडमी में। तो बिल्कुल जैसे मैथ में बिल्कुल जीरो था, तो सर ने मेरे को पहली बार पूछा कि मैथ आता है तेरे को? मैंने बोला मेरे को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। तो फिर विजय सर हमें पूरे दिन रात मेहनत करवाते थे, 3-3 4-4 बार पढ़ाते थे, नहीं समझ आता था तो दोबारा से करवाते थे। फिर यहाँ पर ऊपर लेंटर में बैठते थे, वहाँ पर अलग से करवाते थे। तो फिर जैसे कि किसी भी चीज़ की एक नींव होती है ना, जैसे फाउंडेशन, तो पढ़ाई की वो मैथ, जैसे मैथ जो है वो फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो हमारा वो पूरा पक्का हो चुका था जैसे मैथ पूरा। अब उसमें बदलाव आ चुके हैं। जी सर। तो चलिए बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं काफी सारे युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि हम सबका इंटरव्यू तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ लोगों लेते हैं। अपना नाम बताएं। अक्षित कहाँ से? बेलूर। अक्सर एक चीज बताएं आप, जिस तरह से आप आज आपने अग्निवीर की जो परीक्षा जो है उत्तीर्ण करी है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचा था, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? सर पूरा कॉन्फिडेंस था कर पाऊँ। यस सर। ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ? सर हमें मोटिवेट करते थे, हमें बताते रहते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस वजह से सर। अग्निवीर भर्ती के बारे में आपकी सोच क्या है, एक युवा के नाते हम जानना चाहेंगे। सर ये सही है, मैं देश की सेवा करनी है, 4 साल करें 20 साल करें जितने साल भी करें, सेवा तो सेवा ही है। जानना चाहेंगे जिस तरह से ये जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, आपने कहा कि माइंड ऑपरेशन एकेडमी का काफी रोल है। घर वाले क्या कहते हैं जब आप उनको पता लगा कि आपने जो है परीक्षा कहीं ना कहीं उत्तीर्ण कर ली है, तो उन्होंने क्या रिएक्शन था घर वालों? सर सभी को बहुत खुशी हुई, सभी ने बधाइयाँ दी, रिश्तेदारों ने, सभी ने। फिर कुछ खास बात किसी ने कही हो? घर से सर क्या खुश हुए। खुश हुए? यस सर। चलिए ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं देश सेवा की, देश भावना की जिस व्यक्ति के अंदर बात होती है वो कहीं ना कहीं चाहे 4 साल की अग्निवीर हो, चाहे 20 साल का उसका फौज में कार्यकाल हो, लेकिन उसके लिए जो है देश भावना और देश सेवा जो है एक दिन के लिए भी उतनी ही बराबर रहनी चाहिए और 20 साल के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपना नाम बताइए। सर आदित्य। कहाँ से? सरनेर। सबसे पहले तो जिस तरह से सबसे जानना चाह रहे हैं और आपसे कुछ अलग से जानते हैं, बनना क्या चाहेंगे अगर अग्निवीर में आप भर्ती हो जाते हैं, आगे जाके क्या बनना चाहिए? सर रिटायर होने के बाद सर ऐसे तो मैं ट्राई करूंगा 25 आर्मी का आपका कोई सपना है कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूं? जी सर, कैप्टन बनना है। कैप्टन बनना है? जी सर। उसके लिए मेहनत लगी? सर मेहनत करेंगे, दिन रात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे एकेडमी के बारे में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि 49 छात्र जो हैं, आप एक मंच पे जो है कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, तो एकेडमी का कितना रोल मानते हैं? सर एकेडमी का ही रोल है सर इसमें पूरा। सर टीचरों ने सर पूरा जोर दिया था हमारे पे ना सर, फिर पूरा इनका सपोर्ट हुआ सर हमारे पे। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कही है और साथ में काफी सारे युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताइए। साहिल। साहिल जी कैसे हैं? बिल्कुल ओके। और आज कैसा लग रहा है? अग्निवीर की परीक्षा दे दी है, अब फिजिकल फिटनेस कुछ बची होगी, कैसा लगता है? अब तो वो तो हो ही जाएगी ना। बिल्कुल सर। जानना चाहेंगे ये जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है इसके पीछे किन का हाथ आप मानते हैं? मेन तो एकेडमी का बोल सकते हैं। फिर मतलब मेरे फादर और मदर मतलब जरा भी एजुकेशन मतलब जरा पढ़े नहीं हुए हैं, तो फिर मैं एकेडमी आया तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने मोटिवेट किया तो अच्छे तरीके से, फिर उनकी वजह से मेन बोले तो एकेडमी की तरफ से। आपने अग्निवीर जो भर्ती के लिए एग्जाम दिए, इससे पहले किसी से प्रेरणा ली आपने कि होना है? आपके कोई रिश्तेदार या कोई आस पड़ोस में कोई था कि आप इंडियन आर्मी में जाएं? नहीं, हमारा तो मतलब बचपन से ही था, मतलब +2 के बाद सीधे ही फौज में ही। फौज में? जी। हमने सुना कि आपका भाई भी जो है इंडियन आर्मी में गए हैं। जी सर। वो अग्निवीर में गए हैं? अग्निवीर में ही है, फर्स्ट बैच जो 2022 में होता उसमें। 2022 में? जी। तो बातचीत होती है उनसे? होती रहती है। क्या कुछ कहते हैं वो अग्निवीर? वो अग्निवीर ठीक ही है, बोले कुछ नहीं है ऐसा है जी, अपना कर सकते हैं बाद में भी। अगर बेस्ट तो 25% में उठ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, फिर अपना कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद आकर मतलब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आप सभी को। और खासकर हम बात करते हैं इस वक्त हम माइंड ऑपरेशन एकेडमी के जो एमडी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमारी एकेडमी की हमने सीरीज भी चलाई थी आते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके पूरे स्टाफ को, आपके पूरे स्टूडेंट को खबरखास टीवी की ओर से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और पूरे हिमाचल और पूरे भारतवर्ष से, क्योंकि
अब आपके जो एकेडमी से ये 49 बच्चे जो हैं, हम कहेंगे युवा जो हैं निकले हैं, और ये अब देश की सेवा करने के लिए जो है कहीं ना कहीं तत्पर है। कैसे देखते हैं, कैसा पूरा सफर रहा है आपकी एकेडमी का? क्योंकि बच्चों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एकेडमी का मतलब जिनसे भी हमने बात की है तो आपको ही और आपकी एकेडमी को ही श्रेय इन्होंने दिया। देखिए मनीष जी, सिंपल सी बात ये है, जो बच्चा ये बता रहा है कि एकेडमी का रोल इसमें रहा है, टीचरों का रहा है, एक्चुअल में उस बच्चे को मतलब इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर तब आ पाया है जब उसने अपनी इनर जर्नी की है। इनर जर्नी का मतलब क्या है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग जगह से आए हैं। हर बच्चा एक सोच लेकर के आता है जब भी वो एकेडमी आएगा तो वो कामयाब होगा, कि मुझे कामयाब होना है या कुछ करना है। तो मैं तो कहता हूँ कि एक टीचर का काम होता है सभी बच्चों को बराबर पढ़ाना, बराबर मोटिवेट करना, बट उस मोटिवेशन को, नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस, मतलब नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर नॉलेज। तो जो बच्चा उसको नॉलेज को इंप्लीमेंट करेगा वो डेफिनेटली कामयाब होगा। तो ये बच्चे जो भी ये कह रहे हैं कि अध्यापकों का है, एकेडमी का है, उससे ज्यादा इनका अपना है, खुद का डिटर्मिनेशन, देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, तब जाकर के ये कामयाब हुए। चलिए एक चीज आप सवाल आपसे लेते हैं छोटा सा। जिस तरह से कई मिथ्या ऐसे भी चले हैं कि अग्निवीर को लेकर, खासकर छोटी सी बात कर लेते हैं कि अग्निवीर की जो भर्ती है वो महज, कई लोग कहते हैं कि ये कुछ अच्छी स्कीम नहीं है, योजना नहीं है, जो कि अगर हम माने तो आज से 2 साल पहले जो है इस योजना की शुरुआत हुई थी। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए सर, मैं इसमें इफ एंड बट नहीं कहूंगा कुछ भी, बट मेरा जो अपना खुद का परसेप्शन है, मेरी जो सोच है, हर 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हर 5 साल के बाद हमारा जीने का, खाने का, पीने का हर एक सिस्टम बदल रहा है। तो आजकल जो आर्मी में बार है, आजकल वो फिजिकली नहीं रहा सर कि फिजिकली आप फिट है और डंडे से लड़ेंगे। आजकल तो सारे के सारे बार या तो लेजर से हो रहे हैं या तो फिर आपके ड्रोन से हो रहे हैं। तो ये जो भर्ती है, बेसिकली जिस बच्चे में देखो पोटेंशियल है अपने देश के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जब वो 4 साल वहां पे लगाएगा, 4 साल के बाद अपने आप को तैयार कर सकता है। जो बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों जगह से फिट नहीं होगा, वो घर आएगा, उसका बेनिफिट भी उसको मिल सकता है। और मोस्टली देखो सर, मैं सारे समाज को मैसेज तो जरूर देना चाहूंगा, जब हमारी टीन एज से हम ऊपर जाते हैं, जो 17 साल से लेकर के 21 साल की उम्र होती है, उस समय हमारे पास हमारे हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम ना ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जब बच्चा भर्ती होगा तो अपनी ऊर्जा को कहां लगाएगा? वहां पे लगाएगा। अदरवाइज उस टाइम जितने भी ये गलत काम होते हैं, जितने भी बुरे काम होते हैं, जो भी स्कैंडल स्कैम्स हो रहे हैं, इस उम्र के बच्चे करते हैं सर। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये मतलब ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि भर्ती तो बराबर ही जो पहले का प्रोसेस था, सेम वही प्रोसेस है। अब उसमें से 75 को नहीं लेंगे, 25 को लेंगे। किसको लेंगे? जो मेंटली और फिजिकली प्रॉपर देश के लिए कुछ कर सकता है। और बाकी ये दे कैन गेट द आल्सो बेनिफिट अनदर जॉब, जिनको कोटा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे तो ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर चीज शॉर्ट हो रही है। अब पहले क्या होता था, क्रिकेट का मैच 60 ओवर का होता था, फिर 50 ओवर का। आजकल कौन देखता है 50 ओवर का? 20 का। तो उसको देखते हुए तो मतलब आप जजमेंट लगा सकते हैं कि ये जो डिसीजन है बेस्ट डिसीजन है मेरे ख्याल से। चलिए, ये राम प्रकाश जी थे और जिन्होंने जो है काफी अच्छी बातें कही हैं। हालांकि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कईयों को लग सकती है, कईयों को नहीं भी लग सकती है, लेकिन जितनी भी बातें हैं वो बहुत बढ़िया थी। आप यहाँ पे जो है मेडिटेशन भी करवाते हैं बच्चों को, खासकर बात करते हैं, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिला कि उनमें जो है एक, अगर हम कहेंगे तो जो ऊर्जा है वो एक सकारात्मक है, पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम कहेंगे, वो ये जो है कहीं ना कहीं ये जो आप सेशन चलाते हैं, और खासकर किन अपने टीचर स्टाफ की बात कर लेते हैं, कितना योगदान मानते हैं? देखिए सर, मैं मतलब सिर्फ एकेडमी की बात नहीं करता हूँ। अगर मेडिटेशन की बात करें तो आई हैव बीन डूइंग मेडिटेशन सिंस 2013। जब मेरी एकेडमी शुरू हुई थी, माइंड ऑपरेशन एकेडमी, उस टाइम जोगिंदरनगर एरिया में बहुत कम एकेडमी, 2-4 एकेडमीज होती थी। तो मैंने पहले दिन से मेडिटेशन स्टार्ट करी है, और मैंने बहुत बार न्यूज चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी कहा है कि स्कूल में जो हम प्रेयर करवाते हैं सुबह, अब प्रेयर बच्चा कर रहा है, उसके साथ साथ अगर 5 मिनट हम मेडिटेट करें ना, तो मेडिटेट का मतलब क्या? द मोर यू गो इनसाइड, द मोर क्लैरिटी यू गेट आउटसाइड द वर्ल्ड। जितना आप अपने अंदर जाएंगे उतनी क्लैरिटी बाहर पाएंगे। कि मेडिटेशन तो सर एक ऐसा रूट है, ये मेडिसिन भी है माइंड के लिए, हर एक बीमारी का, हर एक माइंड के न्यूरॉन को एक्टिवेट करने का टेक्निक है। तो मेडिटेशन बच्चों को कंपलसरी है, बच्चों को ही नहीं कंपलसरी है, सारे अध्यापक को भी कंपलसरी है, और सभी लोगों को, जो बुजुर्ग है उनके लिए भी कंपलसरी है। मेडिटेशन से क्या होता है कि सर हम क्रिएटिव थिंक सोचना शुरू कर देते हैं। क्रिएटिव चीजें मतलब हम
क्रिएट करना शुरू, अदरवाइज कॉपी पेस्ट चला है तो कॉपी पेस्ट में तो कोई फायदा नहीं है, उससे कोई हम ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। जब तक आपके माइंड में क्रिएटिव आइडिया नहीं आएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, मतलब फिर हाँ सर्वाइवल हो सकता है बट देश के लिए आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते उतने बड़े लेवल पे। अगर आपने कंट्रीब्यूट करना है तो इनर जर्नी आपको करनी पड़ेगी, उससे आपको आउटर जर्नी का पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं तो ये माइंड ऑपरेशन एकेडमी के जो एमडी है वो रामप्रकाश जी थे, और अभी इनका स्टाफ है, थोड़ी थोड़ी बात इनसे भी करते हैं, क्योंकि जहां 49 जो इनके विद्यार्थी हैं, हम कहेंगे जो इनके स्टूडेंट है, वो कहीं ना कहीं उत्तीर्ण हुए हैं इस परीक्षा में, तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, वो है टीचर्स का भी। अपना नाम बताएं जी। नमस्कार, सबसे पहले तो मेरा नाम लक्की ठाकुर है। सर। बताएं थोड़ा सा कि किस तरह की तैयारियां आपके माध्यम से इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को करवाई गई, और आज रिजल्ट जो है लगभग 90 से 95% आपका रहा है। जी, तैयारियां तो जैसे गत वर्षों से होती रही हैं वैसी ही होती हैं, लेकिन इस बार जो बच्चे हुए वो खुद में ही बड़े मेहनती बच्चे थे, और डिसिप्लिन अगर सबसे बड़ी बात करें तो अनुशासन में रहना कैसे इन बच्चों से सीखें। जो काम दिया जाता था वो करते थे, और मैंने तो पहले भी कहा कि हमने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, सफर बच्चों ने ही तय किया है। बच्चों ने देखा जी। चलिए, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई भी अगर किसी भी प्रकार की अध्यापक अगर ये बच्चों को इसका क्रेडिट देते हैं और बच्चे जो है अध्यापकों को देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार जी, किस तरह से देखते हैं जो आपके आज बच्चे जो है 49 बच्चे आपकी एकेडमी से निकले हैं, किस तरह का मैसेज देंगे बाकी लोगों के लिए जो रह गए हैं इस परीक्षा? देखिए, जो किस्मत का खेल है, थोड़ी बहुत देखो मेहनत करनी सबको होती है। अब देखिए, जो जिस एक हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, जब तक आप वो कीमत अदा नहीं करेंगे तो आप जो है उस चीज़ को पा नहीं सकते हैं। अब कोई व्यक्ति रह जाता है तो कई बार होता है कि किस्मत धोखा दे देती है। बाकी अगर आपके पास पूरी चीज़ें हैं तो वो जिसकी जो वैल्यू, जो चीज़ आपने खरीदनी है, आपके पास उतना पैसा है, आपके पास वो मतलब रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। वो इन लोगों ने वो किया, वो जो टेस्ट एक अगर अग्निवीर का निकालना है तो अग्निवीर के निकालने के लिए जो उनको टेस्ट देने थे, जो नंबर चाहिए थे, जितनी मेहनत करनी थी उन्होंने की। ये बच्चों का ही है जो भी करा है, क्योंकि देखो हम पढ़ाने को तो आज तक हमने कितनों को नहीं पढ़ा है। अब सब जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते। रीजन है कि अगर टीचर कोई काम दे रहा है तो बच्चे उसे कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं और उसके बाद उनकी अपनी एक लगन है कि अलग से पढ़ना है, तो वही सक्सेसफुल होते हैं, और ये इनकी सफलता का राज है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हम आपको मिलाते हैं उन अध्यापक से, उन टीचर से जितने भी स्टूडेंट से हमने बात की। अब इससे पहले भी हमने देखा, तो खास नाम इनका आ रहा है। अब सबसे पहले अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार सर, मेरा नाम विजय है। विजय जी, कैसे देखते हैं सारे जो आपके स्टूडेंट हैं आपके बारे में कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक टीचर है, क्या कुछ कहेंगे? खतरनाक तो क्या सर, मतलब ऐसा इनको, मतलब कि जैसे क्लासेस लगती थी इनकी क्लास, फिर थोड़ा सा मैथ में सभी को फोबिया होता है, मतलब कि मैक्सिमम ने 10th तक मैथ पढ़ा होता है, उसके बाद मैथ छोड़ देते लगभग, मतलब तो उनको एक फोबिया होता है, मतलब कि मैथ पढ़े तो पढ़े कैसे पढ़े, तो उनको पहले से फोबिया, तो फिर थोड़ा सा एक साइकोलॉजी भी है, मतलब कि मैथ के टीचर का ऐसे ही खौफ होता है, तो बाकी ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। चलिए, आपका खौफ कितना रहा और कितना आपको लगता है कि बच्चों ने जो है आपके साथ मिलकर मेहनत किया और आज रिजल्ट आपके सामने? नहीं, मेहनत तो सर इनकी है, हमारा तो इनको एक डायरेक्शन देना था। हमारा तो कोशिश यही रहती कि जो हम पढ़ाए वही पेपर में आ जाए, पर बाकी मेहनत तो ये लोग खुद करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी है। कैसे देखते हैं शिवानी जी, क्योंकि अगर हम देखें इन बच्चों को, इनकी मेहनत, जैसे सभी टीचर्स बता रहे हैं कि बच्चों ने मेहनत की है, लेकिन अगर स्टाफ की बात करते हैं तो किस तरह का जो आपने एक अनुभव आपका रहा है, और खासकर बात करते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो कैसे देखते हैं आप आज आपकी जो एकेडमी से कहें, हम 49 जो आपके छात्र जो हैं तीनों एकेडमी से निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर, मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है, और मतलब जो मैंने इनको पढ़ाया, इन्होंने अच्छे से सीखा, और आज मतलब उसी का ही नतीजा है कि ये अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। ठीक है, थैंक यू। और जिस तरह से मुकाम, तो देखिए अभी आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते करते मंजिल तो काफी दूर है, लेकिन मंजिल तक थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर वर्षा ठाकुर है। जी, क्या कुछ कहेंगे आज आपने एकेडमी की, अपने बच्चों की कामयाबी को लेकर? सर, बच्चों ने जो भी सफलता हासिल की उसके लिए उनको गुड विशेस, और एकेडमी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि मैंने खुद यहाँ से सीखा है। राम प्रकाश सर हमारे टीचर रहे हैं ये, और मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी, और बाकी सभी अध्यापकों से भी। बहुत शुक्रिया। और अभी बात करते हैं मैम से। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रेखा है। रेखा मैम, कैसे देखते हैं आज एक सेलिब्रेशन का माहौल है, क्योंकि आपकी एकेडमी के जो होनहार छात्रों ने जो है आज वो करके दिखाया है कि देश की सेवाओं के लिए, खासकर
कई सारी फील्ड्स होती है, लेकिन इंडियन आर्मी को इस तरह से देखा जाता है कि सबसे पहली प्योरिटी में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी हमारी नजर में आती है। और आज आपके यहाँ से अग्निवीर के 49 छात्र जो तीनों अकेडमी से निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर बहुत अच्छा पढ़ते थे, ये मेहनत करते थे, हमने तो सिर्फ पढ़ाया। अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो सक्सेस कैसे हो सकता है? आप बाकी बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस से जो है कहीं चूक जाते हैं थोड़े से, उनके लिए क्या प्रेरणा रहेगी आपकी? जी नहीं, कहीं ना कहीं कमी हमारी ही होती है, ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये पूरा टीचर स्टाफ से हमने बात की, कुछ स्टूडेंट से बात की, और खासकर जो यहाँ के एमडी हैं राम प्रकाश जी, माइंड ऑपरेशन एकेडमी के, इनसे बात की है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी जो है हमें मिली है और आप तक हमने ये बात पहुंचाई है। तो ये जोगिंदर नगर से और खासकर पद्धर से और चौंतड़ा से, तीनों अकेडमियों से जो ये बच्चे थे, 49 बच्चे, 54 बच्चों ने जो था टेस्ट दिया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ बच्चे छूट गए हैं। जो बच्चे छूटे हैं वो अपना संघर्ष जो है जारी रखें और इससे भी बढ़िया प्रयास करें। और खासकर एक आखिरी में मैसेज है कि ये जो जिस तरह से राम प्रकाश जी ने कहा कि ये जो टीन एज होती है 16 से लेकर 20-22 साल तक, ये उम्र आपके निखरने की होती है। जिस साइड में आप जाते हैं, अगर आप अच्छी साइड में जाते हैं तो आप जरूर एक दिन इस प्रदेश, देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो शायद आपका समाज, आपका गांव, आपके माता पिता, शायद उन्हें दुख हो कि आप कौन से समाज में रहते हैं। तो एक अच्छे समाज के लिए, निर्माण के लिए, एक अच्छे छात्रों का, अच्छे अभिभावकों का, अच्छे गुरुजनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, खबर खास टीवी की तरफ से आप सभी छात्रों को, आप सभी टीचर्स को, जोगिंद्रनगर वासियों को, हिमाचल वासियों को और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह के जवान जो है अब भारतीय सेना के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि हमारा भारत जो है मजबूत बन रहा है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।